बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन अब सवालों के घेरे में। पहले तेजस्वी यादव ने 2 ईपीआईसी नंबर का पता चला और अब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर भी 2 ईपीआईसी नंबर रखने का आरोप है, जिस पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 2 वोटर कार्ड को लेकर अपनी सफाई पेश की है। क्या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? ये एप्लीकेशन बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्से में लाल हैं। इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। अब कल की बात तो कल देखी जाएगी कि विजय सिन्हा को 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर नोटिस मिलता है नहीं, लेकिन इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खुद मीडिया के सामने आ गए और एक बार फिर से तेजस्वी यादव के दावों की हवा निकालने का दावा कर डाला। आज 1 महीना चुनाव आयोग फाइनल कर देता है कि अब जो निकल गया फाइनल है। 1 महीने का समय दिया है संशोधन के लिए। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना बीएलओ को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग लिया। उसके पहले भी हमने जो दिया 30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, तो ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। विजय सिन्हा का दावा है कि उनके मामले में चुनाव आयोग की गलती तब होती जब फाइनल लिस्ट में उनका 2 जगह पर नाम रहता। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी यादव एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की हो। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि उनका नाम नए ड्राफ्ट में है ही नहीं और पूछा कि वो कैसे वोट देंगे। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916120। तेजस्वी यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद पटना के डीएम ने उन्हें सोशल मीडिया में जवाब देकर लाजवाब कर दिया। इस जिला प्रशासन ने तेजस्वी यादव को उनका ईपिक नंबर बता दिया और बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है। यानी तेजस्वी यादव का दावा कुछ ही घंटों में खारिज हो गया। दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है कि तेजस्वी यादव एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ बीजेपी को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नई, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। लेकिन जब भी तेजस्वी यादव कोई आरोप लगाते हैं, फौरन उन्हें सबूतों के साथ जवाब मिल जाता है। तेजस्वी यादव भले ही आरोप लगाकर गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन अपने समर्थकों को यह समझाने की कोशिश जरूर करते हैं उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। जबकि चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 3 महीने बाद चुनाव में सही गलत सब साफ हो जाएगा। जनता तय कर लेगी कि कौन सच्चा है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। सघन जांच प्रक्रिया के बाद एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है। बावजूद आरोप है कि कई वोटर्स के पास अभी भी 2 मतदाता पहचान पत्र है, जिस पर बिहार की सियासत में उफान है। वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद पक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेता सवालों के घेरे में हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा।
दोनों पर डबल वोटर कार्ड रखने का आरोप है। अब दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। ये मोदी जी के खास और खास बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उम्र भी अलग अलग है, यानी उम्र घोटाला भी है और फर्जीवाड़ा। आप संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग, ये संविधान में इनको विश्वास नहीं और संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम फैलाकर लोकतंत्र के लिए खतरा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बहाने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। आप विजय सिन्हा जी का ये है, और एक है लखीसराय, ठीक है, विजय कुमार सिन्हा, उम्र 57 साल। और देखिए विजय कुमार सिन्हा उम्र 60 साल। एक चीज़ है 60 साल, इसमें जो है 3 साल बड़े छोटे हैं। अभी तक तेजस्वी यादव को घेरने वाली बीजेपी जेडीयू अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बचाव में दलीलें पेश कर रही है। को लेकर सवाल उठने के डबल डिप्टी को ये मुझे मालूम नहीं है, अगर है तो चुनाव आयोग का काम है इसका जांच करना। माननीय तेजस्वी यादव का यह आरोप कि डबल ईपिक नंबर के आधार पर इस्तीफा दे, तो पहले तो आप ही उसके जद में आ गए। आपने इस्तीफा कर दिया, आपने तो हठधर्मिता का परिचय दिया। अरे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का तो यही मूल प्रारूप है कि जिसका 2 जगह नाम है या जो व्यक्ति मर गए हैं, वैसे तमाम लोगों का मतदाता सूची से नाम हटाया जाए। सवाल है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान जब 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, तो फिर बिहार के दिग्गज सियासतदानों के 2-2 पहचान पत्र कैसे रह गए? क्या एसआईआर की प्रक्रिया में त्रुटि की वजह से ऐसा हुआ है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।